हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनजी बात। आज हम 8051 सीरीज के लेक्चर लास्ट करने जा रहे हैं और उसका जो टॉपिक है दैट इज टाइमर काउंटर प्रोग्रामिंग इन 8051। अभी हम ये लेक्चर के साथ ही इस सीरीज को खत्म करेंगे जब ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद हम कंप्यूटर नेटवर्क्स का जो एक सीरीज है प्लेलिस्ट की वो स्टार्ट करने जाएंगे और उसमें मैं कुछ टॉपिक्स कवर करवाऊंगा कंप्यूटर नेटवर्क्स के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। और साथ ही साथ अगर आपको 8051 की प्रोग्रामिंग की वीडियोस भी चाहिए जिसमें प्रोग्रामिंग की हो, अलग अलग बेसिक प्रोग्राम जैसे मैंने 8085 के बनवाई थी, अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए। मैं उसकी भी एक प्लेलिस्ट बनवा के आपको जरूर बताऊंगा कि किस तरह से वो चलता है। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं टाइमर काउंटर प्रोग्रामिंग इन 8051। ठीक है, हम समझेंगे कि टाइमर क्या होता है, ठीक है, और काउंटर क्या होता है और प्रोग्रामिंग किस तरह से होती है 8051 में। ठीक है, सबसे पहले तो हमने ये समझना है कि 8051 में जो एक्सटर्नल इवेंट्स होते हैं 8051 के, जो एक्सटर्नल इवेंट्स होते हैं वो 8051 उनको उनका टाइम और उनके काउंट किस तरह से मेजर करता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला अगर बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करें तो टाइमर क्या है। वर्ड इज टाइमर। टाइमर इज लाइक अ स्टॉप वॉच। टाइमर क्या है, एक स्टॉप वॉच की तरह है जो कि क्या करता है, टाइम नोट करता है इसके एक्सटर्नल इवेंट्स जो हो रहे हैं। ठीक है, ओके, सॉरी, यहां पर टाइमर जो है वो स्टॉप वॉच की तरह बिहेव कर रहा है। एंड सेकेंड, काउंटर जो है, जो काउंटर है वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, इज लाइक अ गेट काउंटर। इट इज लाइक अ बिहेव लाइक अ गेट काउंटर। अब दोनों का कुछ ना कुछ काम होगा। ठीक है, मैंने इतना बताया कि इवेंट्स के ऊपर काम करता है, जो इवेंट्स हो रहे हैं। ठीक है, स्टॉप वॉच क्या करेगा, एक 8051 के जो प्रोसेस माइक्रो कंट्रोलर है उसके अंदर जितनी भी पल्सेस हो रही हैं, जितनी भी पल्सेस चल रही हैं उसको कौन काउंट करेगा, टाइमर काउंट करेगा। सो इट विल कैलकुलेट इंटरनल पल्सेस। ठीक है, और गेट काउंटर की तरह जो बिहेव कर गेट काउंटर की तरह जो बिहेव कर रहा है दैट इज काउंटर, वो क्या करेगा, वो एक्सटर्नल जो सिग्नल्स आ रहे हैं उनको काउंट करेगा। इट काउंट्स, क्या किसको काउंट करेगा, एक्सटर्नल सिग्नल्स को। ठीक है, इतनी बार क्लियर हो गई कि टाइमर और काउंटर का क्या मतलब है। टाइमर is like a stopwatch that counts the internal pulses and counter is like a gate counter and it counts the external signals of 8051। क्लियर हो गई इतनी बार। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट रजिस्टर्स जो हम यूज करेंगे। ठीक है, मैं यहां पर एक साइड पे लिख रहा हूं रजिस्टर और एक साइड पे मैं लिखूंगा पर्पस। ठीक है, फर्स्ट रजिस्टर इज टीएमओडी। मैं पहले रजिस्टर के नाम लिख रहा हूं फिर आपको समझाता हूं। नेक्स्ट इज टीसीओएन एंड नेक्स्ट इज टीएचएक्स या फिर और टीएलएक्स। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट रजिस्टर्स हैं जो उसमें यूज होंगे। सबसे पहला टीएमओडी, ये क्या करेगा, ये हेल्प करेगा मोड को सिलेक्ट करने में। ठीक है, इट सिलेक्ट मोड। अब इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, वो कौन कौन सी हैं वो देख लो। सबसे पहले ये तो टाइमर ये काउंटर, ठीक है, ये तो ऑब्वियस है इसके अंदर ही आ रहा है। ठीक है, 13 बिट का रहता है ये, और साथ ही में ये 13 बिट का भी रहता है एंड 16 बिट का भी रहता है। ठीक है, ये इस चीज का ध्यान रखिए, 13 बिट, 16 बिट एंड ऑटो रिलोड भी इसका एक ऑप्शन रहता है, ऑटो रिलोड। ठीक है, फर्स्ट इज टीएमओडी जिसका ये कुछ पर्पस है। ठीक है, अच्छे से हम करते हैं। नेक्स्ट इज टीसीओएन। टीसीओएन क्या है, कंट्रोल करता है किसको, स्टार्ट या फिर स्टॉप को। ठीक है, एंड ओवरफ्लो फ्लैग्स। ठीक है, या तो स्टार्ट करेगा और स्टार्ट और स्टॉप को कंट्रोल करेगा और उसके हिसाब से फ्लैग्स को ओवरफ्लो करेगा। ठीक है, फ्लैग्स क्या करते थे, मैंने बताया था, फ्लैग्स क्या करते थे, जो भी ऑपरेशन हुआ है उसके रिजल्ट को
शो करते थे। फॉर एग्जांपल मैंने बताया था एक साइन फ्लैग होता है कि अगर रिजल्ट पॉजिटिव है तो क्या आउटपुट साइन फ्लैग देगा, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन फ्लैग देता था कि अगर पॉजिटिव है तो 1, नेगेटिव है तो 0, ठीक है, उस तरह से। सो उसी तरह से TCON क्या है, TCON भी क्या है, लिख लीजिए, कंट्रोल करता है स्टार्ट और स्टॉप, ठीक है, कंट्रोल स्टार्ट और स्टॉप, स्टार्ट और स्टॉप, ठीक है, कोई भी इवेंट को स्टार्ट या स्टॉप करने में हेल्प की। अब अगर वो स्टॉप हो गया है मतलब एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई है, कोई ना कोई रिजल्ट आएगा, रिजल्ट को कौन शो करता था, फ्लैग्स। सो स्टार्ट स्टॉप के बाद एंड ओवरफ्लो फ्लैग, क्लियर हो गई। के बाद नेक्स्ट इज THX एंड TLX। ये क्या करते हैं इनका पर्पस है, इनका पर्पस रहता है टाइमर हाई और लो बाइट्स, ठीक है, टाइमर की हाई और लो बाइट्स, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट रजिस्टर्स जो हैं वो रहते हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम बारी बारी देखते हैं कि किस तरह से काम करता है, ठीक है। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, टीएमओडी रजिस्टर के बारे में, टीएमओडी रजिस्टर का फॉर्मेट किस तरह से रहता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। शुड आई इरेज दिस? टीएमओडी रजिस्टर फॉर्मेट, ठीक है, इसका मैं कुछ फॉर्मेट लिख रहा हूं, फिर उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि फॉर्मेट का क्या मतलब है, ठीक है। गेट C/T M1 M0, फिर गेट, फिर C/T, फिर M1 M0, देन इसकी जो है दैट इज T1 बिट्स एंड इसकी जो है दैट इज T2 बिट्स। ये कुछ फॉर्मेट है। अब ओके, यहां पर C/T क्या है, C/T की वैल्यू रहती है 0। C/T की वैल्यू अगर है 0 तो इसका क्या मतलब है, ये किस में चल रहा है, टाइमर मोड में, ठीक है, ये किस में चल रहा है, टाइमर मोड में। और अगर 1 है, अगर ये 0 है तो टाइमर मोड, और अगर 1 है तो फिर काउंटर मोड। क्लियर हो गई इतनी बात? तो C/T क्या है, C/T काउंट और टाइमर, C फॉर काउंट, T फॉर टाइमर। अगर इसकी वैल्यू 0 है तो टाइमर मोड है, 1 है तो काउंटर मोड है। इतनी बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट M1 क्या है, M1 और M0 क्या है, मोड सिलेक्शन है। M1 और M0 ये क्या है, मोड सिलेक्शन है, कि मोड की सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। मैंने पीछे कुछ मोड्स बताए थे, मोड्स किस तरह से थे, कुछ नहीं, सिंपल, जैसे हम करते थे बाइनरी में, डिजिटल में 00 01 10 11। सो ये कुछ 4 मोड्स हैं, ठीक है, इनका कुछ मतलब है, ठीक है। अगर तो 00 मोड है तो इसका मतलब ये 13 बिट पे वर्क कर रहा है, अगर 01 है तो मतलब 16 बिट पे वर्क कर रहा है, ठीक है। अगर 10 है तो इसका मतलब क्या है, ये किस पे वर्क कर रहा है, 8 बिट, बट 8 बिट बट ऑटो रीलोड, ठीक है, ऑटो रीलोड पे है ये 8 बिट के साथ, ठीक है। मैं ऑटो रीलोड का मतलब समझाने का मेरे को लगता है कुछ है नहीं तो, क्योंकि ऑटो का मतलब अपने आप, रीलोड मतलब फिर से रीलोड हो रहा है, ठीक है। सो अगर 10 है तो 8 बिट पे ऑटो रीलोड, अगर 11 है तो दैट इज स्प्लिट मोड पे है वो, ठीक है। क्लियर हो गया इतनी बात? सो ये कुछ फॉर्मेट है टीएमओडी रजिस्टर का, ठीक है। अब
इसके बाद मैं कुछ एग्जांपल करवाने जा रहा हूँ 16 बिट टाइमर डिले प्रोग्राम की, वो देखते हैं। शुड आई रेज दिस? अगर आपसे एग्जांपल नहीं भी पूछी जाती एग्जाम में, थ्योरी क्वेश्चन आता है और अगर आपको नंबर गेन करने हैं तो थ्योरी लिखने के बाद अगर आप कुछ एग्जांपल भी दे आते हैं, सो इट विल बी बेटर फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो अब मैं करवाने जा रहा हूँ 16 बिट टाइमर डिले प्रोग्राम। माइंड इट कि ये जस्ट एक एग्जांपल करवा रहा हूं मैं, ठीक है? इट इज एन एग्जांपल। सबसे पहले क्या करेंगे, मूव, मूव का तो पता है आपको कमांड का, मूव tmod रजिस्टर। इसमें हमने कोई भी डाटा जो है वो मूव करवा दिया, सपोज हमने करवा दिया 01h, ठीक है? अब tmod यूज किया है, टाइम tmod अगर यूज किया है तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि टाइमर जो है वो क्या है, 0 पे, और मोड क्या है इसका, 1 है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है। अच्छा, अभी मैंने, अब आप कहोगे कि 0 और 1 का कैसे पता चला कि कौन सा टाइमर है कौन सा मोड है? अब ये देखो, मैं अभी जो इरेज किया पीछे क्या था, मैंने कुछ मोड्स बताए थे, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो जो मैंने बीच वाला था ये मैंने क्या कहा था कि ये क्या है, 16 बिट का है, ठीक है? 16 बिट का। अब इसमें 0 का क्या मतलब है? 0 का मतलब है कि टाइमर इसका 0 है, 1 का क्या मतलब है कि ये मोड इसका 1 है। क्लियर है इतनी बात? यहां से आप पता कर सकते हैं। सेकेंड रजिस्टर लिया THO, और इसमें सपोज हमने कोई भी डाटा मूव करवा दिया 0FCH, ठीक है? ये हमने दूसरा डाटा दे दिया। एक और रजिस्टर लिया मूव TLO, इसमें हमने 66H करवा दिया, ठीक है? इसके बाद एक कमांड ली सेट बी, विद TRO, ठीक है? अच्छा, कुछ कमांड्स के ना मैंने पिछली भी वीडियोस में मैंने उसका बताया नहीं है कि क्या मतलब रहता है उसका, सो डोंट वरी अबाउट दैट। मैं एक अपने पोस्ट सेक्शन में, एक तो मैं इस प्लेलिस्ट की तरफ से एक मैं 8051 की पिन डायग्राम डाल दूंगा, एक आर्किटेक्चर डाल दूंगा, वहां से चेक कर सकते हैं, और साथ ही में कुछ इंस्ट्रक्शंस जो मैंने जिनका मैंने पर्पस नहीं बताया वो भी मैं डाल दूंगा, सो दैट आपको क्लियर हो जाए, ठीक है? ओके, सेट बी TRO। अब ये क्या है, ये कमांड है जिससे कि क्या होगा, स्टार्ट होगा टाइमर। यहाँ पे लिख लीजिए स्टार्ट टाइमर, टाइमर स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है? अब यहाँ से हियर अगर टाइमर स्टार्ट हो गया है तो फिर यहाँ से क्या काम होगा शुरू, देख लीजिए, दैट इज JNB TFO हियर, ठीक है? ये इंस्ट्रक्शन आएगी। उसके बाद यहाँ पर डिले डाला है बेसिकली हमने, उसके बाद क्लियर कर देंगे TRO को, फिर क्लियर कर देंगे TFO को, ठीक है? और उसके बाद फिनिश कर देंगे प्रोग्राम SJMP डन। ये कुछ एग्जांपल प्रोग्राम है इसका, ठीक है? लास्ट एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, वो हम करते हैं, फिर उसके बाद हम कर, अच्छा, लास्ट टॉपिक है काउंटर की एग्जांपल। ये तो टाइमर की एग्जांपल हो गई ना, अब काउंटर की एग्जांपल हम करेंगे, वो 2 लाइंस का ही कोड है। सबसे पहले इसका आपको पता चल गया है, समरी बताऊं इस प्रोग्राम की? कुछ नहीं किया, सबसे पहले हमने TMOD को सेट कर दी, TMOD का मोड सेट कर दिया, ठीक है? TMOD का हमने मोड सेट कर दिया। उसके बाद THO एंड TLO में काउंट्स को लोड कर दिया, ठीक है? यहाँ पर हमने काउंट्स को लोड किया है, कितने नंबर ऑफ काउंट्स हैं, ठीक है? उसके बाद TRO ने क्या किया, यहाँ पर TRO ने क्या किया, टाइमर को स्टार्ट कर दिया। एक बार
हमने मोड बता दिया, उन दोनों में काउंट्स को लोड कर दिया कि इतने काउंट नंबर ऑफ काउंट्स हैं। अब यहाँ से क्या होगा, टाइमर क्या स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, स्टार्ट हो जाएगा टाइमर। उसके बाद TFO क्या है, यहाँ पर ये क्या है, बेसिकली यहाँ पर TFO फ्लैग चेक्स ओवरफ्लो, कि अगर स्टार्ट, मैंने क्या कराया था कि स्टार्ट और स्टॉप, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर स्टार्ट कर रहा है या और चेक कर रहा है ओवरफ्लो फ्लैग्स की यहाँ कोई आया है इनपुट या नहीं आया। क्लियर हो गई इतनी बात। तो होने सब कुछ होने के बाद हमने TRO को भी क्लियर कर दिया, TFO को भी क्लियर कर दिया एंड लास्ट में खत्म कर दिया। बस इतना सही एग्जांपल है। नेक्स्ट इज काउंटर एग्जांपल, एक छोटी सी है, वो देख लीजिए। काउंटर क्या कहा था मैंने, काउंटर किस तरह का होता है, गेट काउंटर जो कि काउंट करता है एक्सटर्नल, है ना, जो कि काउंट करता है एक्सटर्नल सिग्नल्स को, ठीक है, ओके। सबसे पहले क्या करेंगे, सेट कर देंगे एक रजिस्टर विद मूव कमांड। सो मूव TMOD के अंदर कोई भी आप डाटा दे दो, डाटा आप दे दो 05H, जो मैं एग्जांपल ली है उसमें ये डाटा दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, काउंटर मोड स्टार्ट किया गया है, यहाँ से काउंटर मोड स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, विद मोड 1, मोड 1। क्लियर हो गई फर्स्ट कमांड। सेकेंड कमांड इज सेट बी TRO। अब ये क्या कर रहा है, बेसिकली काउंटिंग कर रहा है। नेक्स्ट अगेन का क्या मतलब है कि जब तक खत्म नहीं होता तब तक चलता रहे, जब तक सिग्नल्स आ रहे हैं तब तक चलता रहे। अगेन SJMP, अगेन। अच्छा, अब आप कहोगे कि मैं अकेला SJMP ही क्यों नहीं लिखा मैंने खत्म करने के लिए। फिर ये क्या करता है कि अगर एक सिग्नल आया उसको चलाया खत्म, उसके बाद जो अगले सिग्नल्स आ रहे हैं उनको कौन काउंट करेगा, इसलिए अगेन कमांड लगाई है। क्लियर हो गई इतनी बात। सो ये जस्ट एक छोटी सी एग्जांपल है काउंटर की। अब मैं इस पूरे एपिसोड की समरी अगर बताऊं तो सबसे पहले हमने पढ़ा टाइमर। टाइमर क्या है, मेजर करता है टाइम को। काउंटर क्या है, काउंटर मेजर करता है एक्सटर्नल इवेंट्स को, काउंट करता है एक्सटर्नल इवेंट्स को। फिर हमने कुछ की रजिस्टर्स पढ़े, TMOD, TCO एंड THX, TLX, ठीक है, ये कुछ हमने पढ़े। अब आपके लिए भी एक रहने वाली है होमवर्क, डेट आपने मुझे ये बताना है कि वेयर डू यू थिंक टाइमर्स आर यूज्ड इन रियल लाइफ माइक्रो प्रोसेसर प्रोजेक्ट्स, माइक्रो कंट्रोलर प्रोजेक्ट, सॉरी, ठीक है, कि रियल लाइफ के माइक्रो कंट्रोलर प्रोजेक्ट्स में टाइमर कहाँ पर यूज होता है, एंड इसका आंसर आपने देना है कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड साथ ही में अगर आपको इस के डिटेल्ड में प्रोग्राम 8051 की प्रोग्रामिंग डिटेल्ड में चाहिए फ्रॉम बेसिक लेवल, सो आप मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं उसकी भी एक वीडियो बना दूंगा। थैंक यू वेरी मच।